नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है महाराष्ट्र की सियासत में। ये आप बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी दो गुटों में बटी हुई है और ये शिवसेना पार्टी इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो शिवसेना का गठबंधन राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के साथ है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पूरे ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन की, क्योंकि ये बात आप बखूबी जानते हैं कि बीते साल 2022 में यहाँ पर शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत की गई एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों के द्वारा। और आज चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया वो फैसला यही रहा कि एकनाथ शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। ऐसे में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है ठाकरे गुट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। 14 मार्च के दिन सुनवाई के दौरान यहाँ पर राज्यपाल के उस फैसले पर बहस हुई, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर राज्यपाल रहे और आखिरकार उन्होंने बहुमत को देखते हुए यहाँ पर शपथ कैसे दिला दी एकनाथ शिंदे को। ऐसे में दूसरी ही तरफ देखा जाए फ्लोर टेस्ट की बात रखी गई कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। अब देखा जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जो सरकार गिरी, उस सरकार के गिरने के बाद बागी विधायकों को मनाने की कोशिश की गई यहाँ पर रश्मि ठाकरे की तरफ से, क्योंकि रश्मि ठाकरे रश्मि वाहिनी चलाती हैं और दूसरी ही तरफ वह मुखपत्र स्थापना की संपादकीय पद पर भी रह चुकी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे उस पद पर हैं। ऐसे में देखा जाए अब ये कहा जा रहा है कि रश्मि ठाकरे को बीएमसी चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर देखा जा सकता है और दूसरी ही तरफ रश्मि ठाकरे को शायद मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनका कहना यह रहा कि अब आने वाले समय में जो चुनाव होंगे मुख्यमंत्री चेहरा शिवसेना का होगा और किसी एक महिला को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर होना चाहिए। तब से रश्मि ठाकरे, सुप्रिया सुले और सुषमा अंधारे का नाम चर्चा में बना है, लेकिन साथ ही साथ अजीत पवार का भी। इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ यहाँ पर रणनीतियां लगातार बन रही हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में देखा जाए तो किस तरीके से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को जोड़ लिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से और शरद पवार की रणनीतियां कुछ अलग ही रही हैं। ऐसे में यहाँ पर रश्मि ठाकरे की रणनीतियां बेहद अलग हो सकती हैं, क्योंकि जानकारी दे दें यहाँ पर शिवसेना की प्रॉपर्टीज पर कहीं ना कहीं शिंदे गुट की नजरें हो सकती हैं, ये दावा किया गया है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर अहम जानकारी आपको ये दे देते हैं कि रश्मि ठाकरे यहाँ पर कहीं ना कहीं संपत्ति पर मालिकाना हक भी बिठाई हुई हैं, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर शिवसेना के जो तमाम दफ्तर हैं उन दफ्तरों के साथ साथ यहाँ पर मुखपत्र कहलाने वाले स्थापना अखबार, कार्टून मैगजीन, मार्मिक को भी प्रबोधन प्रकाशन नाम की ट्रस्ट चलाती है। दादर स्थित पार्टी मुख्यालय शिवसेना भवन पर मालिकाना हक शिव सेवा ट्रस्ट के पास है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए जो वकील हैं योगेश देशपांडे, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर लिखित शिकायत दर्ज की कि राजनीतिक गतिविधि के लिए कि कैसे एक पब्लिक ट्रस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस ट्रस्ट पर देखा जाए तो मालिकाना हक रश्मि ठाकरे का भी है। तो ऐसे में देखा जाए महिला विधायकों को वह संभालती हुई नजर आती हैं। रश्मि ठाकरे की रणनीतियां बीएमसी चुनाव को लेकर रहेंगी। राज ठाकरे बीएमसी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को यहाँ पर चुनौती देते हुए साफ तौर पर कहा कि देखा आपने कि किस तरीके से सीएम पद से हाथ धोना पड़ा, मुझसे टकराएंगे तो नतीजा यही होगा। और बीजेपी पर वह कहते हैं कि चढ़ाव आता है तो उतार भी आता है, इस तरीके की उन्होंने बातें कही। तो रश्मि ठाकरे की रणनीति यहाँ पर अब हर एक दल के लिए हो सकती है, जिससे कि वह चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ सके, यानी कि देखा जाए अपने गुट को आगे बढ़ा सके। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को फोन किया था कि कैसे भी करके वह अपने पतियों को मनाए और मातोश्री वापस लेकर आए। देखना यही दिलचस्प होगा कि रश्मि ठाकरे की रणनीतियां यहाँ पर क्या कुछ रंग यहाँ पर लाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि दावे यहाँ पर यही किए गए कि पर्दे के पीछे रहकर रश्मि ठाकरे ने इस पार्टी को बखूबी संभाला है। जब उद्धव ठाकरे कोरोना काल में बीमार पड़े थे उस वक्त भी रश्मि ठाकरे यहाँ पर अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।